हेलो सीकर्स, वेलकम बैक। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारे चार्ट में जो दोष होते हैं उसके ऊपर हमको रेमेडीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं एक इलाबोरेट वीडियो बनाऊंगी और बात करूंगी। तो मैं उस वीडियो को लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रेमेडीज़ आप कर सकते हो, पर सबसे पहले आपका अंदर में वो रियलाइजेशन होना पड़ेगा। ये जो भी दोष है, जो भी चीज़ है आपका चार्ट में, ये ऐसा है कि आपने पास इनकारनेशंस में कुछ आपने गलत किया, कुछ आपसे गलतियाँ हुई, उसके फलस्वरूप ये दशा आपके चार्ट में है। तो इसका मतलब इस काइंड ऑफ ए पनिशमेंट। ओके, तो वो रिपेंटेंस अंदर में जब तक नहीं आएगा, वो एक्सेप्टेंस अंदर में नहीं आएगा, और उसके नहीं आते हुए आप अगर रेमेडीज़ कुछ भी करोगे तो वो रेमेडीज़ वो सही नहीं होगा, वो पूरा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि जब आप विदाउट एन एक्सेप्टेंस आप जब रेमेडीज़ करोगे तो वो रेमेडीज़ ऐसा होगा, वो ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, तो ईगो वाला चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये गलत रिजल्ट देगा। क्योंकि रेमेडीज़ अगर आप करते हो कोई भी चीज़ का, कोई दशा आपके चार्ट में गलत है, आपने कुछ किया उसके बदौलत वो दिया गया है, और फिर आप उसका रेमेडी करते हो, तो वो नलीफाई तो नहीं हो जाएगा ना। वहाँ पे हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है कि कुछ बहुत गलत है चार्ट में और फिर आप रेमेडी करते हो तो वो चीज़ नहीं होके कुछ और होता है, उसके जगह पे कुछ और होता है जिसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, जिसको हम लोग झेल पाएंगे, ऐसा वाला कुछ होता है उस रेमेडी के साथ में। ये नहीं कि वो वाला प्रॉब्लम पूरी बदल जाएगा, वो तब भी बदल जाएगा, वो तभी वो रेक्टिफिकेशन पूरी होगा जब आप खुद अपने आप को बदलोगे, खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाओगे आपका खुद का वाइब्रेशन में, तब जाके आप प्लैनेट्स को मूव कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे रेमेडीज़ करने से, पूजा पाठ जो भी करते हो, वहाँ पे एक ट्रेड ऑफ होता है, ओनली देयर इज़ ओनली ए ट्रेड ऑफ, कि कुछ मिलना था उसके जगह पे हमें कुछ मिलता है जो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला होता है, जिसको हम लोग झेल पाएंगे। तो ये गया पहला पॉइंट। मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रही थी कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ दिस लेडी, एक लेडी, मैं शहर का नाम नहीं लूँगी, मेरा क्लाइंट है, तो उनका बेटी का शादी नहीं हो रहा है। वो बेटी बहुत अच्छा है, उनका क्वालिटीज़ बहुत अच्छा है, बट मंगल दोष है चार्ट में और शनि भी चल रहा है महादशा। तो ऐसे भी शनि और मंगल दोष, ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, चीज़ को, मैरिज को थोड़ा सा डिले कर देता है। हर एक लाइफ में हर एक चीज़ को थोड़ा सा डिले कर देता है। तो वहाँ पे शी सॉट एडवाइस एंड कंसल्टेंसी फ्रॉम मी, और मैंने बोला कि तो फिर उनको पूजा पाठ थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्टिंग वगैरह करने से सही रहेगा, चीज़ में थोड़ा सा स्पीड आएगा। और फिर आप जैसे जैन है तो मैंने बोला भक्तम्बर पाठ करना पड़ेगा। भक्तम्बर पाठ करने से वो बहुत ज़्यादा, जैसे हिंदू को के लिए होता है हनुमान चालीसा, जैन पीपल के लिए होता है भक्तम्बर। यहाँ पे नथिंग अबाउट रिलीजन, मैं बस वो केस में बता रही हूँ आप लोगों को। तो दैट लेडी टोल्ड मी कि नहीं, वो नहीं कर पाएगी भक्तम्बर, वो नहीं कर पाएगी, वो सुन लेगी। फास्टिंग वो नहीं कर पाएगी, कोई भी दिन फास्टिंग नहीं कर पाएगी, बिकॉज फास्टिंग से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो नहीं कर पाती है। अब ऐसा कुछ रेमेडी बताओ कि वो फटाफट जैसे चीज़ें ठीक हो जाए। डायमंड पहनना होगा तो हम लोग डायमंड पहना देंगे, कोई भी जेमस्टोन चाहिए तो वो हम लोग पहना देंगे, पर ये सब वो नहीं कर पाएगी। तो अब सोचो, पैसा है तो आप डायमंड पहना दोगे और आप सोचोगे कि उससे सारा प्रॉब्लम लाइफ का ठीक हो जाएगा। आप कोई पूजा पाठ नहीं करोगे, आपके अंदर में कुछ एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आप कुछ भी तप नहीं करना चाहोगे, तो जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सुलझेगा। अगर कोई हायर एनर्जी है तो वो अगर उस चीज़ को दिया है हमारे लिए, लाइक इट्स अ टीचर, और हम स्टूडेंट है, हमने गलत किया एज ए स्टूडेंट, तो वो हम लोगों को कुछ लेसन दिया है और हम लोग उस लेसन को नहीं करना चाहते। आप स्कूल का दिन को याद कर लो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपने स्टडीज़ अच्छे से नहीं सिखाई, आपने कुछ बदमाशी किया क्लासरूम में, और फिर टीचर क्या करेंगे, टीचर हमें पनिश करेंगे, कुछ पनिशमेंट देंगे। हाँ, ऐसे कान पकड़ के खड़े रहो, या फिर ये इतना टाइम लिख लो इस चीज़ को, उसके बाद ही छुट्टी होगा। सब चले जाएंगे पर तुम डिटेंशन में रह जाओगे, तुम जब तक ये लिख नहीं लोगे तब तक तुम्हारा छुट्टी नहीं होगा। ये हमारे साथ में हुआ है ना, बचपन में सबके साथ में हुआ है ऐसा, हम लोग को पता है टीचर के साथ में क्या होता है। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स टीचर का कैसा रहता है, जैसे हम लोग को हमेशा टीचर को ओबे करना ही पड़ता है, वहाँ पर हम लोग टीचर का बात को ये करके नहीं घर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, हायर एनर्जी वहाँ पे है, उन्होंने कुछ हमारा चार्ट में ऐसा कुछ दिया है कि हमारा कर्मा कुछ वहाँ पे ऐसा है, और अगर हम उसको चीज़ को कुछ भी नहीं कर रहे उसके लिए, ठीक है, ओनली वी आर रेडी टू वेयर ए जेमस्टोन बिकॉज वी हैव द मनी,
तो वहाँ पे क्या वो हायर एनर्जीज़ के हमें ऐसे ही छोड़ देंगे उस चीज़ को, ऐसे ही हमारा लाइफ से वो डिलीट कर देंगे? ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो कुछ सोच के दिया है उस चीज़ को। वो ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। अगर हम लोग बहुत अच्छा बच्चा बन के रहते हैं क्लासरूम में, तो टीचर क्या करते हैं, पहले पनिशमेंट दे के भी बाद में वो उस चीज़ को कम कर देते हैं। हाँ, ये इतना कर लो, इतना लिख लो, तो फिर घर जा सकते हो, इतना करेंगे वो। पूरा पूरी तो वो ऐसे नहीं करेंगे, नहीं नहीं तुमने जो किया सही किया, तुम जा सकते हो, ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना टीचर, अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो सेम है यहाँ पे। रेमेडीज़ वो है कि रेमेडीज़ करने से पहले आपके अंदर में एक रियलाइजेशन होना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा कि जो भी ये चीज़ गलत है हमारा चार्ट में, इस ये हमारा ही, लाइक वी कुक्ड अप सम शिट इन आवर प्रीवियस लाइफ, और अभी ये ऐसा है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। और उसके बाद में उस एक्सेप्टेंस के बाद में हम लोग जो भी रेमेडीज़ करेंगे, वो रेमेडीज़ बहुत अच्छा से काम करेगा। तो यहाँ पे वो आंसर है मेरा कि रेमेडीज़ येस और नो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप रेमेडीज़ कर सकते हो, पर आपके अंदर में वो रियलाइजेशन, वो एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा ऑन ए सोल लेवल। अगर आप वो नहीं लाओगे, अगर आप वो नहीं ला सकते, यू कैनॉट एक्सेप्ट, देन यू शुड नॉट गो फॉर रेमेडीज़, क्योंकि वो रेमेडीज़ हमेशा बैकफायर करेगा, वो गलत करेगा आपके साथ में। क्योंकि वहाँ पे वो हायर एनर्जीज़ को वो कभी टॉलरेट नहीं होगा कि जो लेसन वो दिया आपको इस लाइफ में, वो आपको ऐसे ही आप स्किप कर जाओ, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग बात करते हैं, जैसे पितृदोष हो गया, मंगल दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जहाँ पे लाइफ में बाधाएं बहुत ज़्यादा होती है। जो भी आप करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो दोष ऐसा होता है कि आपको लाइफ में वो जकड़ के रखता है। काल सर्प मतलब द सेलेस्टियल स्नेक, जो राहु और केतु का होता है, वो उसका एक साइड में सब प्लैनेट्स हो जाते हैं और एक साइड में वो खाली हो जाता है। काल सर्प कैसे बहुत सारे टाइप्स है, पर अनंत काल सर्प का योग मान मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे एक साइड में सारे प्लैनेट्स हो जाते हैं और फिर एक साइड में कोई प्लैनेट नहीं होता है चार्ट में। तो वो वाला सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है कि वहाँ पे इंसान को लाइफ में मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाता है, कुछ भी सक्सेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। तो ऐसे केसेस में रेमेडीज़ करना चाहिए। अगर वो हेल्थ के ऊपर में आ रहा है, कैरियर के ऊपर में आ रहा है, तो आपको रेमेडीज़ करना चाहिए थोड़ा बहुत। पर एट द सेम टाइम आपको रेमेडीज़ के साथ में आपको मंत्र साधना और फिर फास्टिंग, ये सब रिलीजियस इंक्लाइनेशन आपको लाइफ में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रेमेडीज़ काम नहीं करेगा, कुछ डिजास्टर्स रिजल्ट होता है वहाँ पे। और फिर बात करते हैं मंगल दोष का। मंगल दोष में क्या है, मंगल दोष आपको सबको मानना पड़ेगा कि जो मांगलिक लोग होते हैं, वो लोग काफ़ी एक रूडनेस होता है उनमें। स्पेशली दिस अप्लाइज टू द, जैसे मंगल फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस मंगल, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन में मंगल क्या होता है, मंगल का एनर्जी डायरेक्ट इंसान का लगन के ऊपर पड़ता है, मतलब उसका हेड के ऊपर में पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल हो गया तो मंगल खुद बैठे है सर पे, सेकेंड हाउस में हो गया या 12th हाउस में मंगल हो गया, वो भी जैसे उसका एनर्जी बहुत क्लोज है, लगन के साथ में सटा हुआ ये दोनों घर, तो वहाँ पे भी मंगल का एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फर्स्ट हाउस को। और फिर 7th हाउस में जब मंगल है तो वो मंगल डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है फर्स्ट हाउस में। तो ये सारे केसेस में क्या होता है, उस इंसान के अंदर में मार्शियन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑब्वियसली द क्रूकेड मार्शियन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, वो इंसान में एक रूडनेस होता है, एक शॉर्ट टेम्पर होता है, वो इंसान हमेशा रेस्टलेस, वो बहुत स्पीड में चीज़ों को करना चाहता है। और फिर वो दोष के कारण क्या होता है, लाइफ में चीज़ें डिले होता है थोड़ा सा रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि पेन मिलता है, जिस हिसाब से वो चाहते हैं चीज़ों को उस हिसाब से नहीं होता है। तो ये मंगल थोड़ा सा कॉन्स्टेंट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी रेमेडीज़ तो कर सकते हो आप, जैसे मंगल का पूजा मैं सबको बताती भी हूँ कि करना चाहिए, पर वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस भी चाहिए कि समहाउ कुछ फॉल्ट्स है आपका कैरेक्टर में, द वे यू टॉक, जैसे मांगलिक पीपल के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि रूडनेस होता है उनका लैंग्वेज में। और फिर जैसे वो बात भी ऐसे करते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड, कि सामने वालों को भी एम्पैथेटिक नहीं होते, जैसे ठीक है, वो एम्पैथी चीज़ होता ही नहीं है उनमें। तो आप ये सब चीज़ अपना बिहेवियर में, अपना कैरेक्टर में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रेमेडी जो भी करोगे पूजा पाठ, वो आपका सही बैठेगा। क्योंकि मंगल का दोष निवारण के लिए मैंने देखा है, अगर पंडित जिनसे आप कराते हो, ये भी एक पॉइंट है, मैं इसमें बाद में आ रही हूँ, कि जिनसे आप कराते हो रेमेडीज़, जिन पंडित का सहारा आप लेते हो पूजा पाठ कराने के लिए, तो अगर उनका यश है, उनका हाथ बहुत अच्छा है, उन्होंने पहले भी किया है किसी का और करते ही जैसे शादी फटाफट हो गया विदिन 5 months, इसका मतलब उस पंडित का यश है, उनको मतलब वो कर्मा काटने का कैपेसिटी उनमें है।
तो आप ऐसा पंडित से कराओ, पर उसके बावजूद आपका खुद का कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, आपको पैशंस होना पड़ेगा, आपको मोर एम्पैथी लाना पड़ेगा, तभी जाके वो रेमेडी, वो पूजा करना आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ वो ट्रेड ऑफ ही होगा वहाँ पे। शादी तो फटाफट हो जाएगा, पर शादी में वही प्रॉब्लम्स रहेगा, रिलेशन में वही उलझने रहेगी, और फिजिकली भी कभी कभी जैसे मंगल का दोष काटने के बाद में उसका जैसे रिलेशन में तो जैसे डाइवोर्स वगैरह नहीं होता है, अगर दिख रहा है चार्ट में मंगल दोष काटने के बाद में डिवोर्स अगर नहीं भी हुआ, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू द यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है। दैट इज़ द ट्रेड ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वहाँ पे हायर एनर्जी सबको एक चीज़ से मुक्त करते हैं, तो थोड़ा सहने वाला और एक चीज़ आपको ज़रूर देंगे उसकी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे आपका कर्मा है ऑब्वियसली। थर्ड बात करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष ऐसा होता है, एक तो जैसे स्कॉर्पियो बॉर्न लगन वाले जो होते हैं, मतलब स्कॉर्पियो लगन में जो पैदा होते हैं, उनका बाय डिफ़ॉल्ट उनका चार्ट में हमेशा पितृदोष रहता है। इसका कारण ये है कि जैसे कालसर्प का जो 8th हाउस है, द हाउस ऑफ डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर पीपल्स मनी, वहाँ पे वो होता है स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो साइन में जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो जन्म से ही कुछ कर्मा, हैवी कर्मा लेके आता है, तभी उसको उस साइन में पैदा किया जाता है बाय द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये राइजिंग साइन वालों के लिए है लगन पर। मैंने देखा मेरा एक्सपीरियंस में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए भी सेम होता है। ये वाला जो हैवी कर्मा एंड पितृदोष वाला जो इफेक्ट होता है, ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए भी मोटा मोटी सेम रहता है। आप इस चीज़ को, अगर आपका पितृदोष है कि नहीं, चार्ट को अगर नहीं देख के भी आप जान सकते हो। कोई भी बच्चा का अगर कंटिन्यूस स्किन प्रॉब्लम्स है, कुछ भी स्किन इश्यूज़, फंगल इन्फेक्शन हो या स्किन का एक्जिमा हो, स्किन में रैशेस हो, सोराइसिस टाइप का प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर है, तो इसका मतलब पितृदोष इस इंसान का है। तो वहाँ पे क्या होता है, पितृदोष का बहुत सारा इफेक्ट्स होता है। पितृदोष होने का ही मतलब, और एक चीज़ है, पितृदोष चार्ट में जब होता है, या स्कॉर्पियो बॉर्न पीपल इन द राशि और लग्न जो होता है, उनका हमेशा उनका एंसेस्टर्स में, लाइक फादर का फैमिली, फादर का मदर का फैमिली, उनका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें से कहीं ना कहीं आपको कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिलेगा, कहीं ना कभी कोई लूनाटिज़म का कोई कहानी मिलेगा, मतलब जैसे पागलपन का कोई बीमारी का कहानी वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जैसे बहुत ज़्यादा डेट्स एंड डिफेम इन द सोसाइटी वाला कोई हिस्ट्री रहेगा उनका लीनिएज में, कुछ ना कुछ ऐसा होता है वहाँ पे। वही होता है पितृदोष, कि आपका एंसेस्टर्स ने कुछ किया, क्या पता वो एंसेस्टर्स आप ही थे, मतलब आपने कुछ किया और फिर आपका डेथ हो गया, आप दोबारा से जन्म लिए उसी ख़ानदान में, और फिर आपका चार्ट में वो पितृदोष दिख रहा है, क्योंकि वो आप ही का ऋण है जो आपने कुछ किया और जो आप चुका नहीं पाए। आपका डेथ हो गया, आपने चेहरा बदल लिया, पर आपका सोल वो सेम है, तो वो पनिशमेंट आप लेके आए। जब वहाँ पे आपने क्लियर नहीं किया, तो अभी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो पितृदोष में मैंने देखा, अगर जब बहुत हैवी हो जाता है, वहाँ पे रेमेडीज़ किया जाता है पितृदोष को काटने के लिए। मैं भी सजेस्ट करती हूँ बहुत सारा केसेस में, बहुत सारा केसेस में मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। वो डिपेंड करता है चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन और दोष का स्ट्रेंथ कितना है, और कौन सा हाउस में दोष बन रहा है, वो भी डिपेंड करता है। चार्ट को बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है ये सब दोष को, मतलब रेमेडीज़ बताने के लिए, क्योंकि एवरी हाउस का इफेक्ट अलग हो जाता है एक एक दोष का। तो वहाँ पे अगर पितृदोष भी आप करते हो, मैंने अपना हिस्ट्री में मेरा जो वर्क है, उस वर्क हिस्ट्री में मैंने देखा है पितृदोष का रेमेडी करने के बाद में बहुत बार क्या होता है, वो भला तो थोड़ी सी टल जाती है। आप पूजा पाठ कराने के बाद में तुरंत बहुत सारा झमेला एक बार में हो जाता है। तो वो जो हो जाता है, मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम्स एक साथ में आ रहा है आफ्टर डूइंग द रेमेडी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सेटल हो जाएगा, अभी कर्मा कुछ सेटल हो जाएगा, एक साथ में प्रॉब्लम्स आके वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आने वाला जो पीरियड होगा, आने वाला जो लाइफ स्पैन होगा, वो क्लियर हो जाएगा इस दशा से। एंड आने वाले जनरेशन जो होगा, इस फैमिली में और जो बच्चे पैदा होंगे, उनके लिए भी वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर वो पूजा पाठ रेमेडी कराने के बाद में बहुत बार मैंने देखा है कि सोराइसिस हो जाना, अचानक से सोराइसिस हो जाना बॉडी का कोई भी पार्ट में, और फिर जैसे बहुत सारा झमेला एक साथ में आ जाना, ये होता है पितृदोष काटने के बाद में। तो इसमें भी डरना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वही है, कुछ और होता प्रॉब्लम, या फिर लाइफ लॉन्ग आपको झेलना होता है इस प्रॉब्लम को, और फिर आपके बाद में आपका आने वाले जो ये होते पीढ़ी होते, उनको भी झेलना होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप रेमेडी करते हो तो जब आप रेमेडी करते हो
तो वहाँ पे वो एक बार में थोड़ा सा सेटल हो जाता है कर्मा। एक फिजिकली कुछ प्रॉब्लम, सोराइसिस टाइप का प्रॉब्लम दे देता है वो, लेकिन आपका वो मेंटली आप उस प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हो जो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो रहा था। तो यूनिवर्स ऐसे ही ट्रेड ऑफ करता है, कुछ भी वहाँ पे नलीफाई नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रख के ही ये सारा रेमेडीज़ करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली भगवान के शरण में जब रहोगे, शरण में रहोगे और फिर पूजा पाठ करोगे, रोज़ का जो करोगे, प्रे करोगे, उससे आपका ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो वो एक्सेप्टेंस सबसे पहले है। अभी बात करती हूँ मैं, जो जिन जिन पंडित से आप कराओगे पूजा, वो नासिक में कराओ, गया में कराओ, त्रिवेणी में कराओ, कहीं पे भी कराओ, आप जहाँ पे कराओगे, जिन पंडित से आप कराओगे, उस पंडित का वो जो आचार्य है, उनका उस काम का यश है कि नहीं। अभी ये बात ऐसा है कि हम लोग हमारा कोई ऑपरेशन कराना है और हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उस डॉक्टर का उस काम में यश तो होना ही पड़ेगा ना। वो उस चीज़ को काटेगा, काट के वो रेक्टिफाई करेगा, ठीक करेगा, बीमारी को ठीक करेगा। अगर उसका उस काम में अगर यश नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा उस चीज़ को। तो वहाँ पे हम उस डॉक्टर का ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर, पर्सनल लाइफ को नहीं देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि वो उस काम के लिए कैपेबल है कि नहीं, उसका काम का जो हिस्ट्री है उसमें सक्सेस रेट कितना है। हम लोग सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं जब हम लोग सर्जरी के लिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। यहाँ पे हम उनका पर्सनल कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, पर उतना तो ज़रूर देखते हैं ना कि अगर जैसे डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने वाला है और अगर वो एडिक्टेड है या पिया हुआ है या कुछ भी, जैसे उनका कोई एडिक्शन है, जो जिस एडिक्शन के चलते वो जो काम करेंगे उसमें इफ़ेक्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारा वो काम सही से नहीं होगा, क्योंकि वो ऑपरेशन करेंगे और अगर उनका दिमाग इंटॉक्सिकेटेड है तो फिर ये काम वो कैसे कर पाएंगे, जो बहुत ही बारीकी वाला काम है। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि जो पंडित से आप कराओगे, हमको उनका यश भी देखना है और हम उनको पर्सनल लाइफ में भी वो कैसे है, उनका खुद का लाइफ कैसा है, बहुत जैसे उनका मतलब रिलीजियस टाइप का जैसे होता है ना, जैसे मतलब जिनको देख के भक्ति आए जैसे, और उनका कोई ऐसा निगेटिव हिस्ट्री नहीं है उस आचार्य का लाइफ में, उनका कैरेक्टर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। तो ये हम डॉक्टर का ये चीज़ नहीं देखते हैं, पर पंडित का ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि वो जो कर्मा काटने वाला चीज़ है वो एक फिजिकली बॉडी को काट के ऑपरेशन करके ठीक करने वास्ते थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। काम सेम टाइप का है, थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ है, पर उसका एसेंस सेम है, पर नेचर ऑफ द वर्क इज़ डिफरेंट। तो वहाँ पे क्या है, अगर वो पंडित का पर्सनल लाइफ इज़ नॉट वेरी रिलीजियसली इंक्लाइंड, अगर उनका कुछ आदत है या उसका कुछ हिस्ट्री है फैमिली में, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट वर्क, क्योंकि उनका खुद का कर्मा ही पेंडिंग है। खुद का कर्मा ही पेंडिंग है तो वो दूसरों का कर्मा कैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको उन्हीं पंडित को, उन्हीं आचार्य को चूज़ करना है, उनका हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना है कि उन्होंने ये काम किया, तो इस काम को करने के बाद में उनका प्रीवियस हिस्ट्री में मतलब सक्सेस रेट कितना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा मंगल का दोष काटते हैं बहुत पंडित लोग, सभी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी आता है, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ। जब पूछे जाते हैं कि राइट पंडित सबको नहीं मिलते टाइमली, ठीक है। पर वो जो पंडित जो किया, जैसे मंगल का दोष काटने के बाद में क्या हुआ, शादी तो हुआ ही नहीं, उसके बाद वो बावजूद क्या हुआ, जैसे बीमारी और पकड़ लिया बहुत ज़्यादा, तो समहाउ क्या हुआ, उनका हाथ सही नहीं था, क्योंकि नहीं तो मंगल दोष काटने के विदिन 5 मंथ शादी फिक्स हो जाता है, जो अच्छा अगर जैसे ठीक से किया गया है। तो जैसे मैंने बोला था नासिक का जैसे मेरा एक केस है जहाँ पे एक क्लाइंट का नासिक में करा के आए थे कालसर्प दोष, उसके बाद में फैमिली में किसी का डेथ हो गया क्लोज रिलेशन में। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, वो पंडित का हाथ सही नहीं होगा, क्योंकि और फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि उन्होंने पूजा सही से कराया, यहाँ पे फिर जैसे ट्रेड ऑफ कुछ हुआ यहाँ पे कि उस डेथ के थ्रू से जो इंसान का जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो डेथ के बाद जो प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ लॉन्ग जो पेन है वो उस सोल को झेलना पड़ेगा। ये वाला ट्रेड ऑफ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस पंडित का उस काम को करने का यश नहीं था। तो दोनों चीज़ें हो सकता है। तो मुझे लगता है मैंने एक प्रॉपर पिक्चर क्रिएट कर पाई इस वीडियो के थ्रू से, थोड़ी सी जानकारी मैं दे पाई जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में।
आप लोग जैसे अगर कुछ कराना है इस टाइप का, तो आप एक जैसे एक माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस और विनम्र होना, हम्बल होना, भगवान के प्रति एक जैसे ट्रस्ट रहना और उनको साक्षी रख के सारा चीज़ों को हमें करना है, तब जाके ये रेमेडी सक्सेस हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, जस्ट बिकॉज यू हैव द मनी और वो आप कर सकते हो, तो फिर वो काम नहीं करने वाला है, वो बैकफायर करेगा। थैंक यू।